ताई विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोगों को संत महात्माओं की कृपा से मालूम पड़ा कि ये मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, और ऐसा एक भी जीव नहीं है जो स्वर्ग लोक होके नहीं आया हो, यानी वो टेम्परेरी सुख पाके ना आया हो। अब आप सोचिएगा, जब स्वर्ग सम्राट की सीट पर बैठ करके आप आ चुके हों, फिर इस शरीर के सुख के पीछे भाग रहे हैं। हर सेकंड हमारे ऊपर इतने प्रभाव पड़ रहे हैं कि हम खाली ही नहीं हो पाते कुछ देखने, सुनने या समझने को। जैसे कहीं बहुत शोर हो और आप अपने दोस्त या संबंधी को पकड़कर एकदम शांत कोने में ले जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कहीं बहुत ज्यादा शोर हो रहा हो और आप अपने दोस्त को या संबंधी को पकड़कर एक कोने में ले आते हैं कुछ बहुत जरूरी या रहस्यपूर्ण बात बताने के लिए, जिससे या तो वो किसी अप्रिय स्थिति से बच सकता है अथवा बहुत प्रिय स्थिति को प्राप्त कर सकता है, तो स्वयं से कार्य स्वेच्छा से कर सकते हैं। भगवान को ही हमें अकेले कोने में ले जाकर जाना पड़ता है। कभी जीवन में बहुत अकेले हों तो ध्यान दीजिएगा, कहीं भगवान ही तो आपके अकेले में कुछ महत्वपूर्ण बताना तो नहीं चाह रहे हैं। अकेलेपन का भी एक मजा है, उसमें भगवान के आने का पूरा चमत्कार महसूस होने लगता है। क्यों? ये संसार की भवाटवी, संसार की भयावह रूप देख करके तो आप और हम लोग ना जाने कितनी बार संसार में भटक चुके हैं। ये बात सदा याद रखना जो मैंने रामचरितमानस में आपको बताई थी कि जय विजय की कथा, वो जय विजय की जो नहीं भूलनी चाहिए किसी को भी, कि बैकुंठ लाग जाकर के भी पतन हो गया। और दूसरी कथा और भी महत्वपूर्ण कि लंकावासी राक्षस हनुमान जी को गालियां देते हैं, लाते मारते हैं। आप सोचिएगा, यानी रावण भगवान शंकर को अपना गुरु मानता है। बहुत गहराई से सुनिएगा, कभी सोचा नहीं होगा मन में ये बात कि रावण शंकर भगवान को अपना गुरु मानता है। वही शंकर भगवान वेश बदल के बंदर बन के हनुमान बन के आए तो लंकावासी राक्षस हनुमान जी को गालियां देते हैं, लात मारते हैं, ढोल नगाड़े बजा के लंका में फिर आ रहे हैं। और बाद में जब हनुमान जी लंका को स्वाहा कर देते हैं तो वही लंकावासी राक्षस कहते हैं, हमने तो पहले ही कहा था कि ये बंदर नहीं कोई देवता है। जबकि किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन व्यक्ति के लिए इस कथा का क्रम उलट जाता है।
आज जो आपके आगे सम्मान दिख रहा है, याद रखना, एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये जो दोस्त बने हैं तेरे, इनकी फितरत से तू बेखबर है, हाल पूछेंगे रो रो कर तेरा, घर घर जा जाकर कहेंगे। ये जो हम झूठी तारीफें सुन करके फूले नहीं समाते हैं संसार में, वो मुझे कितना प्यार करते हैं, वो मुझे कितना अपनापन देते हैं, मुझे, अरे बाबा तुम्हें क्या पता, ये 4 दिन की चांदनी है, आपका बंटाधार हो रहा है, वही कल आपको गाली देंगे, लात मारेंगे, चाहे आप, ध्यान सुनिएगा, किसी का हित न भी किया हो, किसी के प्रमाण पत्र को अपने अंदर जरा सा भी महत्व ना देना। बाहर यही नहीं करना है, ले जाकर अपना सम्मान हमें नहीं चाहिए, बस प्रभु और गुरु से नजरें मिलाने लायक रहें। मैं तो बार बार निवेदन करता हूं, आपको अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए, इसी कसौटी पर स्वयं को कसते रहिए, उनकी मर्यादा रेखा ना मिटे, उन्हीं से प्रार्थना, उन्हीं से सारी आशा, उन्हीं के बंदर, उन्हीं के जमूरे देखिएगा, और बस उन्हीं का कार्य करना, फिर चाहे उसमें फूल मिले या शूल मिले। निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतार लीजिए। राह कठिन नहीं है, डिसीजन लेना कठिन है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते थे, अज्ञान के कारण हमें अपनी आत्मा सीमित लगती है। जब अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है, तब आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे बादलों के हट जाने से सूर्य दिखाई देने लगता है। आप सोच के देखिएगा, इतना सत्संग सुनने के बाद भी जो अपने को शरीर मानता है, इतना सत्संग सुनने के बाद भी जो जीव अपने को शरीर मानता है, वो सत्संग थोड़ी सुनता है, वो तो मनोरंजन कर रहा है। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। गहराई से सुनिएगा। भक्त लोग कहते हैं, क्या परिवार में रहना जरूरी है? हमारे को परिवार में रहना जरूरी है। एक लाइन सुन लीजिएगा, जल में नाव रहे, जल में नाव रहे तो कोई हानि नहीं है, पर नाव में जल नहीं रहना चाहिए, डूब जाओगे। और आप सब लोग इतने बुद्धिमान हैं, मेरे इन शब्दों का अर्थ बहुत गहराई से समझ लेंगे। नाव कौन सी डूबती है? जिसमें छेद हो जाता है, जिसमें जल भर जाता है, वो नाव डूब जाती है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जल में नाव रहे कोई हानि नहीं, परिवार में हम रहें कोई हानि नहीं, संसार में हम रहें कोई हानि नहीं, शरीर में हम रहें कोई हानि नहीं, पर नाव में जल नहीं रहना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं कि जीव संसार में रहे कोई हानि नहीं, परंतु हमारे अंदर संसार नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी आप समझते हो, मैंने तो बहुत सरलता से आपको बताने का प्रयत्न किया। जगत में
ईश्वर व्याप्त है, ध्यान से सुनिएगा, पर उनके पाने के लिए एकाग्र होना पड़ेगा। आपके घर में पुस्तकें आ जाएं तो पुस्तकें घर में रखने से आप एग्जाम में पास नहीं हो जाते। पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। यही साधना है कि संसार में रह के, शरीर में रह के, परिवार में रह के भगवान को पाना है। कहते हैं, आज एक और विचित्र बात बता रहा हूं, संसार में जो जितना सह सकता है वो उतना ही बड़ा महात्मा कहलाता है। ये तो 100% है, नोट कर लो। सभी जीव कभी ना कभी भगवान से तो मिलेंगे ही, क्योंकि जिससे बिछड़े हैं आज मिले, इस जन्म में मिले, 10 जन्म बाद मिले, हजारों जन्म बाद मिले, मिलना तो संत को भगवान से पड़ेगा ही। संत तुकाराम, ध्यान से सुनिएगा, संत तुकाराम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं दर्शन देने के लिए। वो दर्शन देने के लिए बहुत ही हृदय स्पर्शी बात कह रहे हैं। वो पाना चाहते हैं भगवान का प्रेम। भगवान उसको दर्शन देने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। इसलिए ऐसी प्रार्थना मैं बार बार आपसे भी निवेदन करता रहता हूं, प्रार्थना वो हो जिसमें आपका अपना संपूर्ण भगवत प्रेम भरा हुआ हो, जिसमें छल कपट क्षुद्र ना होवे। आप और हम लोग सब जानते हैं, हमारे लिए परमात्मा ने जो कुछ रच दिया है वो होकर रहेगा, उसे कोई पलट नहीं सकता। ऐसा समझकर भविष्य की चिंता से सदा के लिए मुक्त हो जाओ। एक तरफ तो गाते हैं, होगा वही जो राम रचि राखा, और दूसरी तरफ पंडितों के पास भागे फिरते हैं। नहीं समझ रहे इन बातों को। नारद जी क्या लिखते हैं, कह मुनि सिहिम बंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। जो हमारे भाग्य में लिख दिया है वो नहीं मिट सकता। हमने एक दिन आपसे निवेदन किया था, अगर भक्त बनना है तो क्या करें, एकांत में बैठकर भगवान के आगे रोएं। बस, रोने से बड़ी कोई प्रार्थना नहीं है। आप सोचिए, हम संसार के लिए कितना रोते हैं। जिसको पाने के लिए शरीर मिला, उसको पाने के लिए नहीं रो रहे। प्रार्थना करो, हे नाथ आप क्यों नहीं आए। आप तो दासों के अपराधों को तरफ देखते भी नहीं। भगवान के लिए विलाप करें, और कभी कभी ये समझकर भगवान हमारे पास ही बैठे हैं, उनसे बातें भी करें। खुद ही प्रश्न करें, जवाब भी आपको अपने अंदर से मिल जाएगा। इसलिए ये छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों से इसीलिए निवेदन करता हूं कि भगवत प्राप्ति कठिन ना कल थी ना आज कठिन है।
मैं एक कथा पढ़ रहा था, आपको सुना देता हूँ, मुझे अच्छी लगी। एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। अगर कोई लोग राम राम करने की आदत डाल ले, राधे राधे करने की आदत डाल ले, तो लोग वाग उससे बचना चाहते हैं। अरे ये फिर हमसे राम राम करेगा, हमें भी बोलना पड़ेगा शर्मा शर्मी, तो तुम किनारा करके निकल जाओ। एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले अकेला फ्रिज के कमरे में चक्कर लगाने गया, तो गलती से दरवाजा बंद हो गया और वो अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। अब छुट्टी का वक्त था, सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। वो समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा। और जब मौत सामने नजर आने लगी, ध्यान दो, अब बर्फ के कमरे में कोई बाहर से आता नहीं, वो अकेला फंसा हुआ है। भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और भगवान से कहा कि प्रभु, प्रहलाद को तुमने अग्नि से बचाया, अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया, शबरी के झूठे बेर खा करके उसे स्वर्ग में स्थान दिया। प्रभु, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी धर्म का किया हो तो मुझे भी यहां से निकाल दो। मैं पूरे जीवन आपका उपकार याद रखूंगा। और इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। 1 घंटा ही गुजरा था, अचानक फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज आई। ध्यान से सुनिएगा, उस कमरे के बाहर से खटखट की आवाज आई। दरवाजा खुला, चौकीदार भागता हुआ अंदर आया और उस आदमी को उठाकर बाहर निकालकर गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला, साहब, मैं 20 साल से यहां काम कर रहा हूं। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर कारखाने में आते जाते हैं, मैं देखता हूं, लेकिन आप उन सब लोगों में से हैं जो जब भी कारखाने में आते हैं तो मुझसे हंसकर राम राम बोलते हैं, हाल चाल पूछते हैं और निकलते हुए आपका राम राम काका कहना मेरी सारे दिन की थकान को उतार देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं गुजर जाते हैं जैसे मैं हूं ही नहीं। आज हर दिन की तरह मैंने आपको आते हुए अभिवादन तो सुना था जब आप आए थे कारखाने में, लेकिन शाम को जाते समय आपने राम राम काका नहीं सुना, मेरी थकान नहीं उतरी। मैं आपको तलाश करने चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में ना फंस गए हो। वो आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर राम राम कहने जैसे छोटे काम की वजह से आज उसकी जान बच गई। लोग वाग भगवान का नाम बोलने में बड़ा अहंकार महसूस करते हैं। वो सोचते नहीं, वो तो ये समझते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमारे से ये नहीं हो सकता। तत्व के सार को इस जीवन का साधक जनों मानो ना मानो, मानो तो गनीमत, ना मानो तो मूर्खता, कि केवल नाम की कमाई और दीन दुखियों के माँ बाप बड़े बुजुर्गों के आशीष दुआओं के साथ जाती है।
बड़ी बड़ी तिजोरियां, बड़े बड़े बंगले, जमीन जायदाद सब धरे के धरे रह जाते हैं। जिसके लिए इंसान बेईमानी करता है, झूठ फरेब करता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, राम नाम धन संचिए, नानक निहवे साथ। भाई रे, राम कहो चित लाओ, यही राम नाम धन साथ जाएगा। जितना भगवान का ध्यान करोगे, जितना भगवान का नाम लोगे, इसी राम नाम के साथ निभाना है, यहां भी और वहां भी। हम लोग बहुत से तो ये महसूस करते हैं कि हमारे को जाप करने में कठिनता महसूस होती है। अब आप सब लोग 2 मिनट एकाग्रचित होकर सुनिएगा, क्योंकि आज बात उपाय की चल रही है, अभिधेय की चल रही है। और मैंने कहा भक्ति ही एक उपाय है। भगवान को पाने के लिए भगवान श्री राम ने माता शबरी को 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया। भगवान मां शबरी से बोलते हैं, नवदा भक्ति कहूं तो ही पाहे, सावधान सुनो धुर मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हम लोग बहुत बार सुन चुके और जानते भी हैं, लेकिन भूल जाते हैं। अपने दादा परदादा इनके नाम कभी नहीं भूलते, भगवान की बातें भूल जाते हैं। भगवान कह रहे हैं शबरी से, मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति बता रहा हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। मन को पात्र बनाइए। मन पात्र कब भरेगा? जब मन खाली होगा। मन में रहती दुनियादारी तो सुने कैसे, ध्यान लगाएं कैसे? तो भगवान कहते हैं, मैं तुझे अपनी नवदा भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति संतों का सत्संग, और दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। फिर भगवान कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुणगन, करहीं कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गुणगान करना। आज आप 4 भक्ति सुन लीजिए, बाकी 5 का रस कल आपको पिलाएंगे। 4 तो समझ लीजिएगा कि हम चारों में कहां पर फिट होते हैं और हम कौन सी भक्ति अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। राम को आने में कष्ट नहीं है, कष्ट है हमारी भक्ति में। इसलिए ये 4 प्रकार की भक्ति मैंने आपसे कही। इन चारों प्रकार की भक्ति को अपने मन में झांक कर देखिएगा कि हमारे अंदर पहली भक्ति संतों का सत्संग, और दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग, और तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गुणगान करना। कैसे करना?